मैं जैसा कि अभी बताएगा कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था। हुआ ये था कि मैं उस समय तक साईं बाबा को, सत बाबा को भी नहीं जानता था। 1993 में मेरा जो पुत्र था वो अपने मामा मामी नाना नानी के घर पढ़ता था। तो वहाँ हुआ ये कि मैंने देखा कि वो मेरा जो पुत्र है वो वहाँ पे कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा मतलब लाड़ प्यार में वैसे बिगड़ गया था और मतलब ठीक ढंग से नहीं पढ़ रहा था। अब मुझे चिंता ये थी कि दोबारा सेंचुरी सीमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखा जाएगा। तो वहां से उसका मैंने सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाया। और मैं ये बात है 1993 के मई महीने की। तो मैं वापस सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ आने के लिए निकल रहा था कि मेरे साले डॉक्टर नारायण प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज मेरे एक मित्र हैं जो शिरडी बाबा का हवन यज्ञ कराने जा रहे हैं, आज मत जाओ कल चले जाए। तो उस यज्ञ के हवन के दौरान जब हवन हो रहा था तो मैंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की कि बाबा यदि मेरे बच्चे को एडमिशन मिल गया तो मैं तेरे दर्शन को शिरडी आ रहा। और हुआ ये कि मैं फ्राइडे को मई महीने में 93 में वहां से निकला और बैकुंठ आया और सैटरडे में स्कूल गया और उसका एडमिशन हो गया। तो मेरा संकल्प था कि बाबा मैं आ रहा हूँ। तो मेरे संकल्प के अनुसार 18 अगस्त 1993 में श्रावण मास में जो अधिक मास होता है वहां में शिरडी के लिए प्रस्थान किया। तो रास्ते में मैंने बाबा से संकल्प किया कि बाबा लोग सांसारिक दुनिया मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो तू चाहिए और तेरा दर्शन चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए जब मैं शिरडी गया तो शिरडी में हम जब पहुंचे वेंसडे को 3 बजे रात में शिरडी, तो उस समय मैं तो अनजान था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर भी मेरे साथ एक और डॉक्टर हो गए थे तो उन्होंने कहा कि अपन चलो काकड़ आरती में चलते हैं। तो हम काकड़ आरती में गए। तो काकड़ आरती से जब वापस आए तो देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने पूरी सब सारी चप्पल भक्तों की ढेर कर दी थी एक स्थान पे। सिर्फ एक जोड़ी चप्पल मेरी थी वहां पे और एक भी चप्पल नहीं थी। उसके बाद फिर बाबा की लीलाएं चालू हुई। तो द्वारका माई में थर्सडे के दिन बाबा की एक फोटो रखी हुई है जो जयकर द्वारा प्रदान की हुई है शिला के बैठी ऊपर। उसके फ्रेम के ऊपर में बाबा ने हजारों रूप में मुझे दर्शन दिए। उसके बाद फिर हमने बाबा की एक मूर्ति वहां से ली शिरडी से। और हमने प्रोग्राम बनाया कि वाइफ ने कि हम पहले भुसावल उतरेंगे, भुसावल में घूम करके फिर अपन वापस रायपुर से बैकुंठ जाएंगे। तो जब हम आ रहे थे मनमाड़ स्टेशन, तो जैसे ही हम मनमाड़ स्टेशन पे हमारी टैक्सी रुकी तो उसके पहले एक जो घटना हुई वो ये थी कि हम टैक्सी के लिए जब हम जा रहे थे तो मैंने टैक्सी स्टैंड में जाकर पूछा लोगों से, वहाँ के टैक्सी ड्राइवरों से। तो उन्होंने कहा मुझे 350 रुपया लगेगा। तो बहुत सारे पूछा। तो हम मैंने बेटे से कहा कि चलो पहले अपन बाबा से परमिशन ले लेते हैं। तो उस समय इतनी भीड़ नहीं रहती थी। हम लोग गए, बाबा के चरणों में गुलाब फूल अर्पित किए और बाबा से कहा कि बाबा हमें आज्ञा दे और जब तू बुलाएगा मैं तब दौड़ा चला आऊंगा। और वापस आकर के हम टैक्सी स्टैंड में आए तो देखिए एक चमत्कार कि जो 350 बोलने वाला है वो टैक्सी वाला बोलता है कि 150 रुपया लूंगा। तो हम वो टैक्सी को लेकर के मनमाड़ आए और मनमाड़ में जैसे हम उतरे तो एक कुली वहां पर देख रहा था खड़े हुए। वो दौड़ते आया नीचे, बोला कि आप टिकट लेके आइए, भूसावल गाड़ी भी 1 नंबर प्लेट पे आने वाली है, मैं बच्चों को लेकर के चलता हूँ, आप टिकट लेके आइए। जब हम भूसावल पहुंच गए, भूसावल पहुंचने के बाद पता लगा कि आज वहां पे गाड़ी नहीं आने वाली, जिस गाड़ी से हम लोग जाने वाले, हमको रिजर्वेशन नहीं कुछ नहीं। तो मुझे वहां पे एक फर्स्ट ने सजेस्ट किया कि आप जो है यहाँ से नागपुर की जो ट्रेन जाती है आप उसमें चले जाइए, वहां से आपको मेल मिल जाएगा। तो हम लोग उसी ट्रेन से नागपुर पहुंचे। तो सुबह 9 बजे जब हम पहुंचे तो देखा कि मेरे डिब्बे के सामने फिर कुली खड़ा हुआ है
तो वो कुली जो हमको मनमाड़ में मिला था, तो जब उसने सामान चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया, तो उसने, मैंने कहा कितने पैसे हुए, तो उसने कहा 5 रुपये। उसके बाद में वही चीज रिपीट हुई जब हम नागपुर पहुंचे, तो कुली भी हमारे डिब्बे के सामने खड़ा था। उसने बोला कि आप टिकट लेकर के आइए। हम, उसको कैसे मालूम कि मेरे पास टिकट नहीं है, लेकिन उसने कहा आप टिकट लेके आइए, मैं बच्चों को 1 नंबर प्लेटफार्म पे लेके जाता हूँ। और वो 1 नंबर प्लेटफार्म पे लेके गया, मैं टिकट लेके आया, हमको उसने गाड़ी में चढ़ाया। मैंने कहा कितने पैसे हुए, तो उसने कहा 5 रुपये। फिर हम जब बैकुंठ पहुंच गए, रायपुर पहुंच गए शाम को, तो रायपुर में फिर हमारे डिब्बे के सामने में कुली खड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि साहब वो बैकुंठ जाने वाली गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोग एक काम करिए, ऊपर ब्रिज से आइए, और मैं आपका सामान जो है यहाँ जब तक डिब्बे में चढ़ा देता हूँ, कि गाड़ी छूटने वाली है। तो हम जब तक के पहुंचे, उसने सामान चढ़ा दिया था। उसके बाद में फिर तो मैंने उससे पूछा कितने पैसे हुए, तो बोलता है 5 रुपये। तो तीनों जगह 5-5 रुपये, तो बाबा कुली भी बने। उसके बाद में मेरी जो यात्रा में है, गुरुवार को जो हमने मूर्ति लेके आए थे, जब मैंने अचानक वाइफ को कहा कि देखो बाबा की मूर्ति खोलो, कहीं वो इतना रास्ता खराब था, कहीं डैमेज ना हो गई। तो जब हमने बाबा की स्टेचू खोली, तो बाबा की स्टेचू पूरे पसीने में नहाई हुई थी। तब मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे क्षमा करना, तेरे को हमने एकदम झोले में पैक करके बंद करके लाया, हवा भी नहीं मिल रही थी। मैंने सब कुछ करके गुरुवार से मेरी यात्रा चालू। 18 माह के बाद में, तो जब मैं शिरडी गया था, तो क्या हुआ था कि मेरा सत्साई बाबा का परिचय डॉक्टर गुप्ता मेरे साले साहब के यहाँ हुआ था। तो वो मैं जब जाता था, तो वहां पर भजन संध्या होती थी हर गुरुवार को। तो सब कोई बैठते थे, तो मुझे बड़ा ये लगता था, मैं कहता था कि बाबा तू जब भजनों को लिखवाएगा ना, उन्हीं भजनों का गायन संगीत मैं ढंग से करूंगा। अभी जो है इस ढंग से जो हो रहा है, कैसा है कि भजन करते हैं, उसमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जिसको जैसा आता है करता है। संगीत विधा में हर कोई लिप्त नहीं होता है। तो लेकिन मैंने कहा, तो उस समय क्या हुआ था कि जब हम 93 में गए थे, तो अचानक बाबा ने मुझसे एक भजन कैसे लिखाया था मुझे मालूम थी कि साईं भजो मन से भजो छोड़ो सब काम, साईं स्मरण में लगाओ अपना ध्यान। एक भजन बाबा ने लिखवाया था। तो उसी भजन को मैंने शिरडी में बाबा के सामने में, शिरडी बाबा के सामने प्रस्तुत किया था। 2 भजन गाए थे। तो एक ये भी भजन था जो बाबा ने लिखाया था। इसकी धुन विभिन्न प्रकार से बनी हुई है, 2-3 रागों में बनी हुई है। तो उस इस भजन को मैंने वहां प्रस्तुत किया था, जो बाबा ने लिखवाया था। उसके बाद में जब ये यात्राएं चालू हो गई, तो कुछ कुछ जन बाबा ने मैं ऐसे ही लिखता रहा। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ी जो मुख्य यात्रा चालू हुई, कि जैसा मैंने बाबा से प्रॉमिस किया था कि जब तू बुलाएगा तब मैं आऊंगा। तो सन 1995 में 14वें साई लीला लेखक कवि सम्मेलन के लिए मेरे पास आमंत्रण आया। जबकि मेरा वहां कोई अता पता कुछ नहीं था। वो आमंत्रण ये है, मेरे पते पे आए, तो मैं आश्चर्यचकित था। मेरा नाम लिखा हुआ का है, साई बाबा संस्थान, और मेरा एड्रेस कैसे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य था। और ये उसके अंदर का जो है, ये पूरा कार्ड है इनविटेशन का, जो मुझे भर के भेजना था। ये कार्ड है 1995। और जब हम को आया, तो मैं जाने के लिए उद्धत बहुत तैयार हो गए। तो जब मैं 2 तारीख को यहाँ से निकला, तो रास्ते में मैंने हमारी 4 और 5 मार्च 1995 में वहां पर साई लीला लेखक कवि सम्मेलन, लेखक एवं कवि सम्मेलन का आमंत्रण था। तब मैंने बाबा से रास्ते में प्रार्थना करी कि बाबा तूने मुझको जो है कि ना तो मैं कवि हूँ ना लेखक हूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ। और तूने एक इंजीनियर को ऐसे ही उसमें बुलाया, वहां एक से एक भक्त लोग आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा वहां पे, तू तो मेरा हंसी का पात्र बनवाएगा। तब बाबा ने मुझे ट्रेन में ही एक भजन लिखाया कि ना तो अपने तन की चिंता, ना कपड़ों का उनको ध्यान, सदा याद में मस्त राम की खोए रहते साई राम। बाबा कितने अंतर्यामी, रखते भक्तों का वो ध्यान, कभी पड़े दुख भक्तों पर तो होता उनको तुरत ही भान। कोसों दूर रहे बाबा से,
तो भी वो पीड़ा हर लेते, कष्ट झेल अपने भक्तों का तो भी मुंह से उफ न करते। किया भेद ना जात पात का, मानवता का पाठ पढ़ाया, जो भी उनकी शरण गए हैं उसने मुंह मांगा फल पाया। ये 16 लाइन बाबा ने मुझे ट्रेन में ही लिखा। उसके बाद हम जब वहां गए सम्मेलन में, तो सम्मेलन में जब वहां पे सबको, हर किसी को दो दो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहां पे, करीब 1000 लोग थे, और मेरा नंबर 765 ऐसा कुछ था जिसमें लिखा हुआ है। तो जब मेरा नंबर आया तो वो जो मंच संचालक है, क्योंकि मैंने ये अंदर का कार्ड भर के भेजा नहीं था वहां, ये कार्ड मुझे भर के भेजना चाहिए था, पूरी इंफॉर्मेशन, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मुझे भर के भेजना चाहिए था, लेकिन ये मैंने भेजा नहीं था। जब मेरी बारी आई तो मंच संचालक बोलता है कि जुगल किशोर सोनी ये सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ से आए हैं, और ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कड़ी कड़ी मशीनों के साथ खेलते हैं, बड़े बड़े हार्ड पत्थरों को फोड़ते हैं। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे डिपार्टमेंट का इसको कैसे पता चला। बोले ये आपके सामने में एक कविता पढ़ेंगे। तो मैंने उसी कविता को पढ़ी, ना तो अपने तन की चिंता ना कपड़ों का ध्यान। ये पूरी कविता पढ़ करके मैं स्टेज से नीचे आ गया। दूसरे दिन हम साईं धाम मंदिर में, जब समाधि मंदिर में जा रहे थे, तो वहां पर वाइफ बोलती कि देखो तुम्हारा वो गाया हुई कविता वो बज रही है लाउड स्पीकर में। तो वो स्पीकर में बज रही थी। तो वहां फिर उस दिन भी हमने वहां पे भजन किया शिरडी बाबा के सामने में। पहले बहुत बड़ा नंदी था, अभी तो खैर हटा दिया गया वहां से, और हम लोग ऐसे ही जाकर के दर्शन कर लेते थे। 30 साल पहले की बात है। तो वहां से जब मैं वापस आया तो बाबा ने मुझसे भजनों की शुरुआत कर दी। तो उस समय एक चलता था सीरियल, सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक सीरियल 1995 में चलता था। तो उस समय बायजा माँ का सीरियल जब मैंने देखा तो मेरा मन ये कहने लगा कि यार इसको जो है ना, जो तुमने सीन देखा है, इसको काव्य में रूपांतर करो। तो मैं बहुत दिन तक सोचते रहा कैसे करूं, ये तो सब बाबा करवाएंगे, मैं तो कर नहीं सकता, कहाँ कवि लेखक नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पूजा में कर रहा था, पूजा करने के बाद में जब मैं उठा और पेन और कलम लेकर के पूरा चित्रण जो जो देखा था पिछले एपिसोड में, वो सारा कविता के रूप में लिख डाला। बाबा ने लिखवा दिया, मैं माध्यम था, बाबा ने पूरा लिखवाया। इस प्रकार से वहां से शुरुआत हुई मेरी। और उसके बाद भजनों की रचना चालू हुई। तो मैं ऑफिस में ही सारे भजन में लिखता था। तो ऑफिस में ही बैठ करके मैं भजन ऐसा बैठा, और उसके बाद में 5 मिनट के अंदर भजन की रचना हो जाती थी। और मेरा नियम था कि मैं बाबा के कमरे में ही सोता था, वहीं मेरा संगीत का या हारमोनियम तबला सब कुछ रहता था, और डेली 1 घंटे भजन करना, ये मेरा नियम था। सत्य साईं बाबा की फोटो मेरे घर में सामने में लगी थी मंदिर में, और अंदर में शिरडी बाबा विराजमान थे। जब ये सब गायन चालू हुआ भजनों की, बाबा ने बहुत सारे भजन लिखाए, उनका जब भजन हुआ चालू हुआ, तो मेरे घर में जब मैं करता था तो क्या होता था कि सत्य साईं बाबा की फोटो पे लटकी माला जो है ना अपने आप स्विंग करती थी, और जैसे ही भजन बंद करता था वैसे ही बंद हो जाता। तो ये बहुत से लोगों ने इस चमत्कार को देखा, और ये सब सारी चीजें होने लगी। बहुत सारे भजन लिखाए बाबा ने, बहुत से लोगों का मुझसे दुख दूर करवाया। बाबा ने ऐसी मुझे एक प्रदान की, और मेरा घर एक मंदिर बन गया, और लोग वहां आकर के अपनी मानताएं करने लगी, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो गई थी मेरे घर पे कि वहां कोई भी आता था और मानता करता था, उसकी पूर्ति होती थी। तो उसी के दरमियान 1997 में क्या हुआ कि मेरे घर में एक बाबा की, शिरडी बाबा की एक फोटो भी लगी हुई थी दीवार के ऊपर में। तो उस फोटो में गुरुवार के दिन माला पहनाई गई, और उसके बाद में वो माला दूसरे दिन, मेरी जैसी आदत थी कि ड्यूटी से आने के बाद में एक बार बाबा के मंदिर में झांक करके बोलता था कि बाबा कैसे हो, हालचाल पूछता था। उसके बाद मैंने उस फोटो के ऊपर देखा तो वो माला करीब 1-1.5 फीट नीचे आ गई।
दूसरे दिन शाम को देखा था और नीचे आ गई थी, शनि को देखा ना नीचे और आ गई थी, और इतवार के दिन तो वो माला जमीन छू रही थी। उसी का ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी जो है माला चढ़ाई थी और ये जमीन छूने लगी थी। उस समय की ये फोटो है, 1997, 1997। बाबा मेरे घर में 1997 में, जब बच्चे लोग, वाइफ और मेरी बेटी अपने मायके चली गई थी, मैं और बेटा था घर में। तो एक दिन बेटे ने बोला कि पापा मेरे को पढ़ना है और मैं खाना आज नहीं बनाऊंगा, और मेड सर्वेंट भी नहीं आई थी। मैं बोला बेटा ऐसा काम करो, तुम जाओ, मैं गेस्ट हाउस में बोल देता हूँ, वहाँ से एक डिब्बा भर के टिफिन ले आओ, क्योंकि ज़्यादा तो हो जाएगी। तो उसने टिफिन भर के ले आया। मैं घर में आया, घर में आने के बाद पापा को भोजन में थाली सजा करके उनके सामने में रखा। तो मैं बोला बेटा आज मैं तो तुलसी रखना भूल गया, मैं क्योंकि तो दरवाजा में ऐसी पास में ही था, तो मैं तुलसी तोड़ने के लिए गया। तो वहां से मैंने आकर के देखा तो चावल में से एक मुट्ठी चावल, पूरे 5 उंगलियों के निशान और एक मुट्ठी चावल निकला। मैंने बोला बेटा देख बाबा खा करके गए, ये ले प्रसाद तू भी ले। उसके बाद में बाबा के 2 जोड़ी चरण विभूति के बन गए मेरे घर। लेकिन मैंने उसको किसी को बताया नहीं। मैं जनरली बहुत सारी चीजें नहीं बताता था कि लोग, क्योंकि उस समय भक्त लोग इतने मैच्योर नहीं हुए थे और उनको इतना ज्यादा बिलीव नहीं, वो मेरी को निगेटिविटी ना करें, इसलिए मैं किसी को ये चीजें नहीं बताता था और वो बताने के लायक भी मैं नहीं समझता था। ये फोटो भी मैंने जो अभी दिखाई है माला बढ़ी वाली, ये 1911 में मैंने इसको निकाली है। जब इस तरीके से मेरी ये भजन यात्रा और विभिन्न स्थानों में भजन किया, बाबा ने फिर मुझको मंदिर बनाने का था। तो भक्तों ने कहा कि गुरुजी यहाँ अपन एक मंदिर बनाना चाहिए। तो 1997 की बात है कि बाबा सत्य साईं बाबा का 71वां जन्मदिन था। तो मैं शनिवार का दिन था, 20 तारीख थी 97 में। तो मैं भजन लेकर के बैठा हुआ था, सैटरडे का दिन था। तो मैं बोला बाबा अगर तूने मुझे एक अखंड भजन, अमर भजन नहीं लिखवाया तो मैं तेरा जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तो देखिए क्या हुआ कि धुन बन गई उसकी पहले। और जब मैं संडे के दिन अपने वर्करों को ले जा करके काम डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऑफिस में आकर के बैठा था, तो बाबा ने अचानक मुझे जो है ना भजन लिखना चालू करवाया। वो भजन क्या लिखवाया देखिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता इसके बारे में कि 71वां जन्मदिन मुबारक हो बाबा, नमो ओम नारायण, नमो ओम नारायण, नारायण नारायण सत्यनारायण, श्री कृष्ण ब्रह्मा और विष्णु महेशा, बचा अब न जग में कोई नाम शेषा, अनेक नाम लेकर तू हर युग में आए, शरण आए भक्तों को मार्ग। इस प्रकार बाबा मुझसे लिखवाते जा रहे हैं और मैं लिखते जा रहा हूँ। अब भजन 6 स्टेंजा हो गया, 7 स्टेंजा में। बोला बाबा कितना लंबा भजन लिखाएगा तू, आज के तो भक्तों की सहन शक्ति नहीं है। 8 2 4 भजन, 2 अंतरा 3 अंतरा सुनने के बाद तो उठ के भागने लगते हैं, तू एंड करा। तो बाबा ने मुझसे उसकी एंडिंग कैसे कराई है, पूरा भजन मैं नहीं गा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो मनाए जन्मदिन हम हर वर्ष तेरा, यही कामना तुझसे करते हैं बाबा, खुशी से सभी आज दिल झूम जाए, नाचे और गाए खुशियां मनाए, 71वां जन्मदिन मुबारक हो बाबा, नमो ओम नारायण, नमो ओम नारायण, नारायण नारायण, हे सत्य नारायण। ये बाबा ने मुझसे लिखा है। उसके बाद और बाबा ने कई भजन सत्साई के लिखे हुए हैं मेरे पास में। तो जब हम भजन बाबा का भजन ये अपना बर्थडे मनाने के लिए गए, तो मेरे घर के सामने में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे हमने बाबा की फोटो रखी। और उस दिन इतनी भीड़ थी, क्योंकि उस समय ये सब मोबाइल कैमरे वैमरे नहीं होते थे ना, तो ये फोटो नहीं खींच पाते। तो उस समय फिर वो सब भजन का कीर्तन हुआ, काफी लोग, कम से कम 400-500 लोग थे। भजन हुआ तो केक काटा गया। केक काटने के बाद मैंने एक केक को सत्य साईं बाबा के फोटो के सामने रख दिया कि मैं इसको बाद में खाऊंगा। तो मैं क्या देखता हूँ, एक 9-10 साल का लड़का सफेद शर्ट सफेद पैंट पहने आया और मेरे आगे हाथ फैलाया। तो मैं समझ गया ये केक मांग रहा है। तो मैंने जो सत्य साईं बाबा के पास केक रखा हुआ था वो करके उनको दिया।
फिर मैं देखता हूँ कि अरे ये लड़का भीड़ में कहाँ गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस लड़के को मैं खोज रहा हूँ, क्योंकि वैसा लड़का मैंने कॉलोनी में कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारी छोटी लिमिटेड कॉलोनी। उसके बाद बाबा की यात्रा ऐसे चालू होती गई, सत्य साई बाबा से लोगों का परिचय करवाया, मेरे घर में आकर सत्य साई बाबा के फोटो जो मेरे साले ने दिए थे उन फोटो को लगाया बुलाया। 1997 में महाशिवरात्रि के समय मैं मेरी मदर इन लॉ हम लोग को पुट्टपर्ती गए। पुट्टपर्ती में बाबा के दर्शन किए। उसके बाद में फिर मुझे अवसर मिला है सन 2000 में, जब 2000 में बाबा ने मुझे, लोगों ने कहा कि नहीं आप हमको मंदिर बनाना है, तो मैं बोला ठीक है भाई। देखो मेरे पास बहुत लोग आते थे और मुझे लोग गुरुजी बोल करके गुरुजी ही बोलते थे और कहते थे गुरुजी एक मंदिर का निर्माण करो, हम लोग जमीन देने तैयार हैं। नगर पालिका अध्यक्ष वाले लोग आए, बहुत लोग आए। मैंने कहा धन्यवाद, जब तक ये मुझे स्वयं आकर दर्शन देकर के नहीं बोलेगा ना शिरडी बाबा कि तुझे मंदिर बनाना है, जब ये स्वयं दर्शन देगा तभी मंदिर बनाऊंगा, नहीं तो मंदिर नहीं बनाऊंगा। तो बाबा ने मुझे 22 अप्रैल सन 1999 में शिरडी बुलवाया। शिरडी वो दिन गुरुवार का था। मैं समाधि मंदिर से होकर के आया और अपना कमरा बंद करके हुई भक्त निवास पुराना वाला वहां पे बैठा हुआ था कि बाबा शिरडी बाबा स्वयं प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद में मुझे ऐसी उंगली दिखा करके बोल रहे हैं कि देख, जो जमीन अग्रवाल ने दी है उसी जमीन में मेरा मंदिर बनेगा और वहीं मैं विराजमान होऊंगा। और बाबा जमीन से 4 फीट ऊपर खड़े हुए थे। तो 4 फीट ऊपर खड़े हुए थे बाबा, और मैं देख रहा हूं यथावत मूर्तिवत, मैं उठ भी नहीं सकता हूं वहां से कि बाबा के चरण, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा हेप्नोटाइज कर दिया था कि मैं उठने लायक परिस्थिति में भी नहीं था। जब बाबा चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उठा, अरे बाबा यहाँ खड़े थे, मैंने डायरी में नोट किया। तो सन 2000 में बाबा ने फिर शिरडी बुलवाया और शिरडी बुलवा करके फरवरी के महीने में सब भक्त लोग आ गए। भजन के कार्यक्रम वहां नेवरा तिल्डा में एक धर्मशाला में किया करता था हर संडे को, तो वहां हुआ। तो उस दिन वो जिसने जमीन दी थी वो भक्त भी आ गया, बोले गुरुजी आप जमीन बनाना चालू कर दिए, हमको एनओसी मिल चुकी है। तो मैं बोला ठीक है। तो हमने 4 मार्च 2000 में महाशिवरात्रि के दिन बाबा के मंदिर की भूमि पूजन किया। और उसके बाद मेरे पास मात्र 1350 रुपये थे और मंदिर बनना है 80 फीट लंबा और 40 फीट 30 फीट चौड़ा, यानी 2400 स्क्वायर। तो भक्त बोलने लगे कि ये 1350 रुपये मंदिर बना लोगे। मैं बोला मैं थोड़ी बनाने वाला तो वो है ना शिरडी वाला, वो करेगा, हमको थोड़ी बनाना है यार, हम तो खाली प्रयास करना है। और उसके बाद देखिए मंदिर का बनाना काम चालू हुआ। दूसरे दिन मुझे वो भक्त बोलता है कि गुरुजी खुदाई का ही 2000 रुपया लग रहा है। ड्राइंग मुझे सब देख नाटकीय ढंग से बाबा ने उपलब्ध करा दी, सब कुछ हो गया और मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया अप्रैल 2000 में। और सितंबर के महीने में सन 2000 में हमने वो मंदिर का जो है छत ढलाई करके, और 5 सितंबर को हम पुट्टपर्ती में सेवा दल में चले। पुट्टपर्ती में का मैंने फोटो भी भेजा है, अभी उसको सारिका को भेजेगी, मैं सेवा दल का फोटो भेजा हुआ। तो मैं सेवा दल में चले गए। तो क्या हुआ कि जैसे आप लोग सब जानते हो कि जो कन्वीनर हमारे बन के जाते हैं लीडर, तो उन सब लोगों ने सबको ड्यूटियां दे दी, सिर्फ हम 2 लोग बचे थे। एक छिंदवाड़ा का सीएल शर्मा था, मानचित्रकार था, वो उसको नहीं दी थी और मुझको नहीं दी थी। तो जब हमने बोला यार हमको तो ड्यूटी नहीं दी गई भाई साहब साई राम की, तो उन्होंने क्या किया कि ये फॉरेन डेलीगेशन जो फॉरेन बिल्डिंग बनी हुई है एन वगैरह जो बिल्डिंग है, तो वहां हमें दे दिया। बोला कि आप लोग यहीं बैठ जाइए और बस साई राम जपते रहिए और ये माला देखिए, यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ दिन के बाद सत्य साईं बाबा की, तो पूरे फॉरेनर्स आ रहे हैं तो ये बिल्डिंग को देखना है, उसको फिर बाद में साफ सफाई होगी।
तो हम लोग वहां पे बैठ गए। तो मैं क्या करता था कि बैठे बैठे साई राम जपते रहता था, और वो जो सीएल विश्वकर्मा है वो बोलता था कि देखो ये लोग हम लोग को देखने आ रहे हैं, बड़े के टाई, ये लोग तो टाई मांग के घूम रहे हैं, ऐसा होता। मैं बोले यार तुमको उनको अपना काम कर दे तुम क्या। एक रात में क्या हुआ, गणेश गेट में हम लोग चाय पीने गए, तो मैं और मेरा साड़ू भाई उसको अगले वाली बिल्डिंग में मिला हुआ था। तो 2 बजे 3 बजे रात में हम लोग चाय पीने गए, तो गणेश गेट से आए तो हमारे सीएल विश्वकर्मा जी वो नीम का पेड़ एक कटा हुआ पड़ा था, बहुत मोटा था, करीब 1.5 फीट मोटा था, उसी के सामने में बैठता था। तो वो उस पेड़ के सामने में ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। जब मैंने उसको आवाज दी कि विश्वकर्मा विश्वकर्मा, तो वो एकदम से चौंका और बोले प्रभु अब हमको छोड़ के नहीं जाना। मैं बोला हुआ क्या, बता। तो वो बोलता है कि मैं साईं बाबा की फोटो जैसे आंगन में सब जगह रखते हैं, जैसे वहां पे आप देखना वो हर एक बिल्डिंग में पुटपर्थी में तो वैसी वहां भी रखी हुई थी। तो बोले एक कुत्ता आया, बोले वो भागा नहीं तो मैं उसको पत्थर उठाया, और वो कुत्ता बोले ये नीम के पेड़ में घुस गया, सॉलिड नीम के पेड़ में। और जब मैं पास गया तो बोले वहां पे विषधर के दर्शन हुए, तो मेरा रूह कांप गया। तो बोले हम इसलिए कांप रहे हैं, हमको छोड़ के मत जाना। फिर मैंने सब जगह देखा और सब कुछ तलाश किया, तो वहां मुझे सर्प नहीं मिला। लेकिन जब हम आने लगे तो 2 फॉरेनर थे, एक जॉन था और एक उसका नाम एनी ऐसे कुछ था। तो वो उस समय वो कमरे खोल करके और अगरबत्ती लेकर के सब कमरों की सफाई कर रही थी। तो मैंने बोला भाई देखा भी ये हम लोग का, और उस समय गणेश पक्ष चल रहा था, गणेश पक्ष चल रहा था, और वहाँ गणेश जी की बाबा और वहाँ हवन वगैरह भी करवाने गए थे हमने, बाबा को उस समय भी दर्शन किए। और वहाँ पे गणेश पक्ष में तो मैं बोला जब तक के रूम बंद है, तो वहाँ उस बिल्डिंग में 2 तुलसी के पेड़ लगे हुए थे, और जिसमें पानी हमको देने का नहीं मिला। लेकिन उस समय जब हम आने लगे तो गोवा वालों को चार्ज दिया। तो उस समय मैरी, हाँ उसका नाम मैरी और जॉन, तो जॉन और एक मेरी, दोनों लेडीज जेंट्स मिल करके वो रूम की सफाई करते। तो मैंने जब उसको बताया कि मैं बोला कि बाबा की फोटो से एक सुगंध निकल रही थी, तो जो गोवा वाला भक्त आया था, तो मैंने बोला ये सुगंध पहचानो तो किसकी है भाई। तो वो बोलता है कि वो एनी क्या बोलते हैं मेरी और जॉन, वो लोग अगरबत्ती लिए, बोले जाके सूंघ के आओ अगरबत्ती को। तो सूंघ के आए, बोले नहीं गुरु जी उसकी तो सुगंध नहीं है, तो अलग है। तो मैं बोला नहीं पहचाने। फिर मैं बोला ठीक है, ये मैं बोला आप खुद पहचान जाओगे, मेरी को बुलाओगे। तो मैरी को उसने बुला के लेके आया, और मैरी आकर की जब बाबा की जो प्रेग्नेंट आ रही थी, सुगंध आ रही थी, उसको देख कर के उसके आंसू बने, ओ माय बाबा है कम। तब वो समझा कि हाँ बाबा आए। उसके बाद मैंने बोला अब तुम जाओ भाई, मेरे को एक काम करो, ये एक एक बाल्टी पानी ला करके दो, मैं तुलसी के पेड़ में डालूंगा। तो जिस तुलसी के पेड़ में मैं पानी डालता था, वहां से भी इतनी भयंकर सुगंध आती थी, अलग टाइप की। फिर मैं उसको बुला के बोला देखो भाई ये इधर आकर सुनो, देखो। तो बोलता हाँ गुरु जी आप भी आ रहे थे, दूसरी जगह तीसरी जगह। फिर वो सुगंध मेरे साथ में गणेश गेट तक मेरे पीछे पीछे गई, और गणेश गेट में जहां बाबा का रेसिडेंस है वहां जाकर के वो सुगंध दिवस। तो ये मेरी अभी तक की यात्रा का है, शिरडी और पुट्टपर्ती का। और मैंने सिर्फ दूसरों की ही सेवा का धर्म लिया है, मैंने अपने लिए आज तक कुछ भी नहीं मांगा बाबा से कि मुझे ये चाहिए। लेकिन बाबा ने मुझे हर चीज प्रदान कर, अपने आप मुझे क्या चीज की जरूरत है। हम वाइफ मेरी डिस्कस करती थी मुझे ये चाहिए, मैं बोला ठीक है सब हो जाएगा ना, छोड़ो बाबा सब करा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो सब हो जाता। सब चीज ऐसे कई एक्सपीरियंस हैं, लॉट ऑफ, जिनको मैं तो को इसलिए शेयर करता हूँ कि उसको इससे प्रेरणा मिले। हम भक्त से क्या मांगते, बाबा तो अंतर्यामी ना, उसको मालूम है, उसको कब मुझे कब क्या चाहिए, उसको हर चीज का पता है। हम लोग जबरदस्ती बोलते हैं नहीं मेरा दुख दूर करो, उसको बोलने से क्या होगा, उसको सब मालूम है कि तुमको क्या दुख है। देखो जब समय आएगा वो दुख दूर हो जाएगा, ये तो हमारे घर। तो मैं उसके साथ ही एक चीज बोलना चाहूंगा। ये 4 4 लाइन की 3 तो चीज लिखी है कि सत्य साईं जहां होंगे सत्य साईं जहां होंगे वहां शिरडी साईं बाबा का भी वास, अलग अलग 2 रूप हैं,
पर एक ही है अवतार। सबका अपना कर्म है, सबका अपना भाग, कई दुखी हैं इस जग में रहकर माला माल। मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना ढंग, जो देता साईं मुझे बाटू सबके संग। पावे ना हर्षित होवे, ना पावे दुख होए, रहे मौज में साईं की वह प्रिय साईं का। क्योंकि भजन ही, जैसा बाबा ने भी सभी को कहा है, सब कोई भजन करो। भजन को जब हम एक शब्द है नर्तकी, नर्तकी का उल्टा है कीर्तन, कीर्तन का उल्टा है नर्तकी। नर्तकी जब ऐसे ही नाचती है तो उनको उतना रस नहीं आता, लेकिन जब घुंघरू बांध के और जब वाद्य के संग नाचती तब रस आता। तो उसी प्रकार हम जब ढपली बजा करके और कोई हारमोनियम बजा करके, कोई वाद्य बजा करके जब भजन करते हैं, उसमें जो आनंद आता है जैसे सोने पे सुहागा होता है। खैर, जिसको जो आता है, जो विधा में लिप्त है, जो जैसा भी करे, जैसा भी आए, बाबा उसको सब देते हैं, बस भाव होना चाहिए। तो एक और चीज है, बाबा ने मुझसे लिखवाई है कि साईं तो एक ही है, साईं तो एक ही है, भक्त भिन्न भाव हो जाता, भावा अनुसार भी साईं अलग अलग हो। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे तन। तो बाबा ने ये भजन के रूप में मुझे लिखा है। ये 2021 में जो कोरोना चल रहा था, उस समय ये 4 लाइन मुझको बाबा ने, जब मैं भजन में बैठ रहा था, फेसबुक में करता था, उस समय ये 4 लाइन लिखाई, तो उसको मैंने भजन को ऐड कर दिया है। और इस प्रकार मेरी जो आगे की है यात्रा, बाबा की जब तक इच्छा है, मेरी तो उम्र अभी 75 हो गई, लेकिन फिर भी मैं अकेले घूमता हूँ। और बाबा सब जगह जो है, मेरे साथ इतना सामान रहता है कि मैं किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं देता। सारा मेरे साथ सामान रहता है, पूरा साउंड सिस्टम रहता है, कीबोर्ड रहता है, हारमोनियम रहता है, और मेरा अपना एक, ऐसे 5 सामान रहते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती। बाबा सब जगह मेरी सहायता करते हैं और सब कुछ चल रहा है। इसी के साथ ही मैं सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय साईं राम। साईं भजो मन से भजो, साईं भजो मन से भजो, छोड़ो जग का। भजले मानव साईं नाम, भजले मानव साईं नाम, ये आए आगे काम, ये आए
Allah साईं ईसा साईं नानक साईं साईं राम अल्लाह साईं ईसा साईं नानक साईं साईं राम अलग अलग नामों से जपते नामों भी एक ही बार साईं